अप्रैल में तमाम क्या ग्रह गोचर कहते हैं, आपके गणित के हिसाब से नक्षत्र क्या बताते हैं लव लाइफ को देखते दृश्य को देखा जाए अभी तो अप्रैल का महीना थोड़ा ध्यान से चलने वाला है। रिश्ते आसान नहीं है निभाने। अभी आपने बताया था कि बुध और राहु की युति होने वाली है, ये कितना खतरनाक रहता है लव लाइफ के लिए? जब प्यार की बात आती है तो ये ऐसा संयोग है जो विद्रोही भाव जरूर देता है। अचानक से आप उद्वेग में आ जाओगे, उन्माद में आ जाओगे। अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर क्या लगाना, आप झूठ पे भी चल पड़ोगे। राशिफल की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने इतना बता दिया मेरे इंट्रोडक्शन में ही कि चीज़ें थोड़ी तो खराब है इस महीने। तो प्यार के मामले में अप्रैल का महीना कुछ लोगों को, कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा कठिन तो होगा। थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, रिश्तों को लेके सोचना है। अभी क्या होगा ना, आपने जिसके बारे में सोचा है हो सकता है वो वैसा ना निकले। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा उथल पुथल वाला टाइम है। प्यार में रोमांच है, प्यार में सस्पेंस भी है और प्यार में थोड़ी सी दूरी भी फील हो सकती है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखती है आपको? बिल्कुल दिखती है। मैंने तो शुरुआत में ही बताया है कि यहाँ दिख रहा है कि आप तो पूरा चाह रहे हैं लेकिन कहीं और ना चला जाए पार्टनर ही। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बार थोड़ी रफ्तार धीमी हो सकती है। ठीक है, इस बार स्कॉर्पियो थोड़ी धीमी रह सकती है। अच्छा। तो यानी कि ये जो अप्रैल का महीना होगा रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को दे नहीं पाएगा। इच्छाएं तो बहुत रहेंगी, चाहतें बहुत रहेंगी, परेशानी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। यहाँ अब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा धोखे की भी स्थिति आ जाए। यहाँ आपको रिश्ता उतने अच्छे से ना मिल पाए, पार्टनर आपका कहीं और इन्वॉल्वमेंट में चला जाए, ऐसी कंडीशन भी इस समय पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के पॉडकास्ट में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक आनंद। मार्च के महीने से हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और इसी महीने शुक्र यानी कि प्यार के कारक वो भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आने वाला महीना यानी कि अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है सभी 12 राशियों के लव लाइफ को देखते हुए। इसी पे आज बात करेंगे और जानेंगे कि इस महीने किसको प्यार मिलेगा और किसको ब्रेक। जिसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषी आचार्य राजरानी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। अप्रैल का महीना आने वाला है, मार्च से तो हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। अप्रैल में तमाम क्या ग्रह गोचर कहते हैं, आपके गणित के हिसाब से नक्षत्र क्या बताते हैं लव लाइफ को देखते हुए? देखिए, जो अप्रैल का महीना आएगा प्यार के मामले में हर कोई उत्साहित होगा। ठीक है, हर व्यक्ति जानना चाह रहा है कि आखिर अब क्या रहेगा, क्योंकि मार्च भी थोड़ा गरमाया हुआ था, चीज़ें उथल पुथल वाली ही थी। प्रेम संबंधों में विवाद भी देखे। और अगर हम अप्रैल की बात करें तो हाँ, कुछ ग्रह स्थितियां तो बदलेंगी। ठीक है, लेकिन देखा जाए कि कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो हमारे भीतर कुछ दबी छुपी हमारी भावनाओं को भी आगे लाएंगे। ठीक है, यहीं हमारे शनि महाराज भी उदय हो जाएंगे और वो भी कहते हैं कि कुछ नियमों से चलो। लेकिन जब हम दूसरे ग्रह देखते हैं बुध और राहु का योग, तो वो कहता है नहीं, मस्त मौला होके चलो और सीमाओं से परे चलो। तो प्यार के मामले में अप्रैल का महीना कुछ लोगों को, कुछ राशि वालों के लिए थोड़ा कठिन तो होगा और साथ ही ये समय आपको कुछ अतिरिक्त रिश्तों की ओर ले जा सकता है। अपने काम के क्षेत्र में आप अपने किसी कलीग से उनके साथ रिलेशन बन सकता है। रिश्तों में उतार चढ़ाव रहेगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस समय आपको थोड़ा अधिक संभल के चलना पड़ेगा। आपकी छोटी सी बात भी आपके पार्टनर को ज़्यादा बुरी लग सकती है और कुछ मामलों में आपका व्यवहार भी थोड़ा सा बचकाना भी हो सकता है। और अपने रिश्तों को लेके, अपनी गरिमा को लेके इस समय आपको ज़्यादा संभल कर रहना है, क्योंकि इस समय ना बुध जो है हमारी बुद्धि पर जो असर डाल रहे हैं ग्रह, और दूसरी तरफ सूर्य का जब शुक्र के साथ योग बनेगा तब रिश्तों में अलग ही उन्माद आएगा, अलग ही जोश, अलग ही स्थिति दिखाई देगी। वहीं शुक्र का जो है मंगल की राशि में होना, मेष राशि में होना, ये भी कम प्रभावशाली नहीं होता है। प्रेम संबंधों के मामले में इजाफा देने वाला या इच्छाओं को बढ़ाने वाला, क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल वैसे ही विकल होके बैठे हुए हैं। शनि का और मंगल का योग साथ में, ये ऐसी कंडीशन बन जाएंगी जो आपको प्रेम में थोड़ा सा मतलब कह सकते हो कि आत्मघातक तक बना सकती हैं। मतलब पीड़ा देने वाली और ज़बरदस्ती की चीज़ें, ना चाहते हुए भी चीज़ों का हो जाना, ये कुछ ऐसी घटनाक्रम अभी घट सकते हैं अप्रैल के समय में। हमारी समस्त राशियों पर भी किसी न किसी तरह असर पड़ेगा। और एक पूरे परिदृश्य को देखा जाए अभी तो अप्रैल का महीना थोड़ा ध्यान से चलने वाला है। रिश्ते आसान नहीं है निभाने,
क्योंकि आपका अपना पक्ष ही नहीं, आपका पारिवारिक पक्ष, आपका सामाजिक पक्ष, आपके आसपास लोगों की विचारधाराओं का असर, ये सब आपके मन पर पड़ने वाला है। और जब मन पीड़ित होता है तो रिश्ता भी ज़रूर प्रभावित होता है। तो आसान नहीं है, घटनाक्रम बहुत घटेंगे, रिश्ते उथल पुथल वाले होंगे, रिश्तों को संभाल के चलने की बहुत ज़रूरत है। अभी आपने बताया था कि बुध और राहु की युति होने वाली है, ये कितना खतरनाक रहता है लव लाइफ के लिए? देखिए, बुध और राहु का जो संयोग होता है ना, जब प्यार की बात आती है तो ये ऐसा संयोग है जो विद्रोही भाव जरूर देता है, जो ऐसे भाव देता है जिसे समझ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। अचानक से आप उद्वेग में आ जाओगे, उन्माद में आ जाओगे, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए आपको एड़ी चोटी का जोर क्या लगाना, आप झूठ पे भी चल पड़ोगे। मतलब गलत चीजों पर चलने की राह तो वैसे राहु की ही स्थिति है। और वहीं जब हमारी बौद्धिकता, हमारा मन, हमारा दिमाग इन बातों को नहीं समझता और मनचला हो जाएगा तो थोड़ा घातक बन जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर का समय होगा। आपके रिश्तों में आप ना चाहते हुए भी किसी और की तरफ बड़े आकर्षित होने लगेंगे। मन विचलित होना इस समय पे सबसे ज़्यादा असर डालेगा। और मंगल शनि की युति क्या बताती है? देखिए, मंगल शनि क्या होगा कि एनर्जी को दबाने वाली स्थिति बनेगी। यानी कि जहाँ बुध और राहु है वहीं मंगल और शनि का योग। ये ऐसा योग होगा कि प्यार को समझ पाना अब आसान नहीं होगा। प्यार में आप किस तरीके से अपने पार्टनर को अपना वक्तव्य सामने रखें, अपनी बात वो समझाना चाहेंगे आप, लेकिन शायद वो ना समझना चाहे, और हो सकता है वो आपको तुरंत रिएक्ट ना भी करे, वो मन में लेके बैठ जाए। और मन में जब कोई व्यक्ति लेके चीज़ें बैठ जाता है तो फिर लंबे समय तक वो हमें दिक्कत देती हैं, और वो ये स्थिति अब चलेगी। आपको आसानी से पता ना लगे, लड़ाई हुई, वो व्यक्ति चुप ही रह गया और अब परेशान है कि आखिर हुआ क्या, आखिर हुआ क्या। और आखिर में विस्फोट हुआ जब ये हमारे सूर्य महाराज और शुक्र महाराज आ गए, फिर वो विस्फोट दे देंगे, जो बातें आपके अंदर दबी हुई थी परेशान करेंगी। तो यानी कि अभी जो ग्रहों की स्थिति बन रही है ना, थोड़े थोड़े क्रम के लिए तो बन रही है, लेकिन गहरे असर देने वाली है। ठीक है मैम, तो बिना किसी देरी के अब राशिफल की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपने इतना बता दिया मेरे इंट्रोडक्शन में ही कि चीज़ें थोड़ी तो खराब है इस महीने। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल में लव लाइफ? देखिए, मेष राशि की अगर बात करें तो थोड़ा ये समय इनके लिए भी कठिन रहेगा इस समय। और अभी प्यार में आप जल्दबाजी में कोई फैसले ना लें, क्योंकि आपके लिए गए फैसले आने वाले समय में आपके लिए परेशानी बन सकते हैं। अच्छा। इसका कारण खास है कि मंगल और शनि जो राशि स्वामी हैं वो इस समय अपने साथ हैं एक दूसरे के। वहीं सूर्य भी अभी शुरुआत में साथ बैठे रहेंगे, तो 3 की युति होगी। ठीक है। और इन सूर्य जो पंचमेश है, आपके प्यार के जो स्वामी हैं, वो जब अलग होंगे, वो महामध्य के बाद अलग होंगे, तब वो शुक्र के साथ आ जाएंगे, तब रिश्तों में अलग पड़ाव देखेंगे। तो प्रेम संबंधों के मामले में आप कोई जल्दबाजी से फैसला ना करें। अगर पार्टनर आपको समय नहीं दे पा रहा है, बात नहीं हो पा रही है, तो चुप ही रहना अभी थोड़ा ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक लंबे समय से केतु का भी आपके लव हाउस पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। तो यानी कि ये समय संदेह भी बढ़ाने में अपना सहयोग करेगा ही करेगा। तो एनर्जी अपना काम ज़रूर करने वाली है ग्रहों की, ये आप पे है कि आप इसे कैसे संभालते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ अच्छी रहेगी, जब शुक्र की स्थिति आपको अपने एक मतलब कह दें कि आपके मेष राशि में ही है, आपके राशि स्वामी की इसमें है, तो हाँ, ये एक चीज़ अच्छी देगी कि आपका जो एनर्जी लेवल होगा, जो आपकी इच्छा होगी प्यार करने के लिए, आप अपनी तरफ से समर्पित तो ज़रूर होंगे, अपनी तरफ से पूरा देना भी चाहेंगे, लेकिन वहीं आप में थोड़ी सी जिद आ जाएगी, थोड़ा सा क्रोध बढ़ जाएगा। आप चाहेंगे कि मेरी बात ही सुने पार्टनर, दूसरे की ना सुने, मुझे ही समझे। और कुछ मामलों में ऐसा होगा कि जैसे दाम्पत्य जीवन की मैं बात करूं, तो उस समय पे थोड़ा सा ये आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाएगा ये रिलेशनशिप में, और ये बहुत तनाव दे जाएगा। एक होता है ना कुछ ज़्यादा ही चेप हो जाना, गुड़ में मक्खी की तरह चिपक जाना भी रिश्तों में थोड़ा परेशानी लाता है। तो उससे बचें, क्योंकि ऐसे में आपका पार्टनर भी थोड़ा आप पे शक करने लग जाएगा बिना वजह का। आप तो प्यार ही कर रहे हैं, पर उसे लगेगा कि क्यों ही इतना ज़्यादा हो रहा है। तो रिश्तों के मामले में अभी थोड़ा सा आपको भी समझना है। ठीक है, ये तो रिलेशनशिप में है जो उनकी बात हो गई। जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा है?
देखिए सिंगल्स के लिए इच्छाएं तो बहुत रहने वाली हैं, क्योंकि सूर्य अभी चाल बदलेंगे भी, काफ़ी स्ट्रांग होंगे, तो एक अच्छा टाइम आने वाला है। शुरुआत में थोड़ा कमज़ोर है अभी, जैसे मैंने पहले ही कहा है, थोड़ा जल्दबाजी नहीं करनी है, रिश्तों को लेके सोचना है। अभी क्या होगा ना, आपने जिसके बारे में सोचा है हो सकता है वो वैसा ना निकले, तुरंत आपको एहसास हो। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी रुकें, क्योंकि जैसे ही सूर्य महाराज अपनी राशि का परिवर्तन कर लेंगे, फिर आपका विश्वास जो होगा, आपका भरोसा होगा, जो आप अपने पार्टनर के लिए चाह रहे हैं वो थोड़ा मजबूत होगा, और तब आपको सही पथ मिलेगा कि अब आपको बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। तो जो सिंगल है उनके पास अभी अवसर है, रिश्ते तो आएंगे, बातें भी होंगी, ऑनलाइन बात, मतलब कि हो सकता है किसी से चैटिंग शुरू हो जाए, किसी से अचानक से, कोई अचानक से कहीं मिल जाए, ऐसी चीज़ें होंगी, विवाह शादी में मिलना, मेल जोल होना, ये चीज़ें अभी बनेंगी सिंगल्स के लिए। लेकिन इसे अभी थोड़ा सा धीमी रफ्तार से चलें। और जिनका मैम ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में है, उनकी क्या स्थिति रहने वाली है? क्या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल के योग भी दिखते हैं उनके, क्या सीन है? हाँ देखिए, इस समय ना मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा बन रहा है अतिरिक्त प्रेम संबंधों की स्थिति, क्योंकि ग्रहों की स्थिति थोड़ी ऐसी है। द्वादश पे 12वें घर पे पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा है, इच्छाओं पे पाप ग्रहों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा है। वहीं जो प्रेम का कारक ग्रह है शुक्र, वो हमारे राज उसमें मेष में बैठे हैं, तो ये चीजें ऐसी होंगी, इच्छाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगी, वो ज्यादा अपना असर डालेंगी। वहीं क्या होगा कि कुछ मामलों में पार्टनर की तरफ से भी शायद कुछ धोखा देखने को मिल जाए। तो हाँ, इस समय थोड़ा संभलना है। एक्स्ट्रा मैरिटल बन सकते हैं, दिख सकते हैं, और अनुभव हो सकते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं शक का दायरा बढ़ने वाला है मेष राशि। हाँ जी, बिल्कुल बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये उपाय क्या करें मैम जिससे इनका शक का दायरा कम हो जाए और इनकी लव लाइफ बैलेंस हो जाए? देखिए, अगर इस समय हो सके तो आप लगातार ना मंदिर जाएं, और देवी दुर्गा जी को अगर हो सके तो गुलाब जो होता है ना, गुलाब का इत्र होता है, वो माता के चरणों में अर्पित कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी मानसिकता भी प्रबल रहेगी, शुभस्त रहेगी, और जो ऐसा कोई संदेह है वो भी दूर हो जाएगा। किस दिन करना है ये अगर आप कर सकें तो शुक्रवार के दिन करें, ये अगर आप कर सकें तो मंगलवार के दिन करें, ये 2 दिन आप चयन करें, इस दिन जरूर करें। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल में लव लाइफ? देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा उथल पुथल वाला टाइम है। प्यार में रोमांच है, प्यार में सस्पेंस भी है, और प्यार में थोड़ी सी दूरी भी फील हो सकती है। देखिए, जो आपके राशि स्वामी है ना, वो अभी तो मेष राशि में होंगे, फिर वो अपनी ही राशि स्वराशि में चले जाएंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि रिश्तों को लेकर आपको थोड़ी एक्साइटमेंट ज्यादा रहने वाली है, चाहतें बढ़ने वाली हैं। पर होने वाला क्या है कि वहीं शनि मंगल सूर्य तीनों आपके लव हाउस पे इफेक्ट डाल रहे हैं। आपकी इच्छा तो बहुत है, पार्टनर की क्या है वो नहीं कह सकते हैं। अब उसकी इन्वॉल्वमेंट भी कहाँ है ये भी कह पाना मुश्किल है। अच्छा। क्योंकि इस समय ऐसे ग्रह उसे देख रहे हैं जो वो आपकी तरफ शायद इग्नोर हो जाए और कहीं और मुड़ जाए। ये चीजें इस समय देखने को मिलेंगी। हाँ, ये रहेगा कि अगर मैं कह सकती हूँ कि प्यार के मामले में आपको रोमांस मिलेगा, कोई कैंडल लाइट डिनर हो गया, कहीं पार्टनर के साथ जाने का मौका मिल गया, या मैरिज लाइफ की बात करूं, वहाँ कहीं घूमने फिरने के मौके बनेंगे आपके पास, नो डाउट। लेकिन अभी रिश्तों में थोड़ा सा संदेह बढ़ने वाला है। आपकी तरफ से तो प्यार बहुत रहने वाला है, लगाव बहुत रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर पे भी थोड़ा कंट्रोल देखना पड़ेगा कि वो कहीं और तो नहीं मुड़ रहे हैं, कहीं और रिश्ते तो नहीं दिखाए जा रहे हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा इस समय पे। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए? देखिए, सिंगल्स के लिए तो थोड़ा डामाडोल वाला समय है। अच्छा। अभी उनका मन भी थोड़ा ऐसे ही विचलित रहेगा, और वो अभी कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इस ख्याल में ज़्यादा रहने वाले हैं। या हो सकता है कि कुछ मामले में ना किसी को चाहते हैं वो बोल ना पाएं। इस समय डर और घबराहट थोड़ी रहेगी, लेकिन ये डर और घबराहट दूर भी जल्दी होगी, और लगभग मैं कह सकती हूँ कि माह मध्य के बाद आपको मौका मिलेगा कि आप अपने दिल की बात कह सकते हैं। वो समय ज़्यादा अच्छा होगा कि कोई सिंगल्स अब अगर रिश्तों में जा रहे हैं तो वो जा सकते हैं। अच्छा, मतलब रिलेशनशिप में उनके लिए भी उतना अच्छा नहीं है, सिंगल्स उनके लिए भी डाउटफुल है। तो जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट, वो उनके लिए कैसा है? उनके लिए अभी खराब है, अभी तो मुश्किल है, क्योंकि अभी ऐसे ग्रह देख रहे हैं जो प्यार को बनाने ही नहीं देना चाह रहे हैं, पनपने ही नहीं देना चाह रहे हैं। तो जब ग्रह की दृष्टि ही ऐसी मिल रही है तो आपका प्यार अभी शुरुआत कैसे होगा? तो जिनका ब्रेकअप है, जो अभी अलगाव में झेल रहे हैं, उन्हें थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखती है आपको? बिल्कुल दिखती है। मैंने तो शुरुआत में ही बताया है कि यहाँ दिख
दिख रहा है कि आप तो पूरा चाह रहे हैं लेकिन कहीं और ना चला जाए पार्टनर ही। तो यहाँ ये स्थिति तो बहुत जबरदस्त बन रही है, क्योंकि शुक्र 12वें में आ रहा है ना, वो अपना असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। और वहीं जो राहु और बुध की स्थिति है वो कर्म क्षेत्र पे है, यानी अगर काम कर रहा है कहीं पार्टनर, इन्वॉल्वमेंट वहाँ आ रखी है। अच्छा। वहाँ ज्यादा व्यस्तता एक्स्ट्रा दिख मैरिटल रही है। अफेयर्स के चांसेस। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उपाय क्या करें मैम वृषभ राशि वाले कि इससे थोड़ा बच जाएंगे? देखिए, इस समय अगर हो सके तो थोड़ी सी फिटकरी लीजिए। इस माह के लिए फिटकरी लेनी है, ये शनिवार के दिन का उपाय है। फिटकरी लीजिए, थोड़ा इसे बारीक पीसिएगा और इसे अपने घर के ना चौखट पे मतलब डाल दीजिए। ये स्पेशली उनके लिए है जो दाम्पत्य जीवन में है, ताकि कोई जीवन साथी पे अगर इफेक्ट आ रहा है, खराब हो रही है चीज़ें, नेगेटिव आ रही है, आप पे भी आ रही है, तो वो नेगेटिवनेस खत्म हो जाए। चौखट में दोनों ओर डालना है, ये कार्य करना इसको है। हटाना कब है? ये अपने आप ही हट जाएगा, उसे कुछ नहीं छेड़ना आपको। सिर्फ शनिवार के दिन फिटकरी पीस कर इसे चौखट के दोनों उसमें डाल दीजिए। दैट्स ये कार्य अच्छा। करना है आपको। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए जो है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप फ्राइडे के दिन माता को एक ना गुड़हल है या लाल गुलाब है, नहीं तो फिर पीला फूल, ठीक है, पीले रंग का फूल लीजिए और इसमें या तो लाल चंदन लगाएं या फिर इत्र लगाएं और ये माता को अर्पित कर दीजिएगा, तो इससे आपका रिलेशन बढ़िया रहेगा। आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है लव लाइफ अप्रैल में? देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा बेचैनी वाला रहेगा दौर, और रिश्तों में थोड़ी भ्रम की स्थिति रहेगी, क्योंकि इस समय आपके जो राशि स्वामी हैं वो पाप प्रभाव में हैं, ठीक है। तो आपका मन काफ़ी मामलों में चंचल रहेगा कि किस तरफ जाया जाए, इनके साथ रिश्ता निभाऊं या फिर आगे बढ़ जाऊं, रिश्ता तोड़ूं या बनाए रखूं, ऐसी कुछ कन्फ्यूजन वाली चीज़ें बहुत चलेंगी। और वहीं ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से तो हैं ही प्रभावित, आप उनके प्रेम भी करते हैं, लेकिन मन कहीं और भी विचलित हो सकता है, ये चीज़ भी आ सकती है। और अन्य बात ये भी है कि आपका पार्टनर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ियां ऐसी कर सकता है जिससे आपका संदेह बन जाए। तो प्यार में ये समय थोड़ा मन हिलोरे खाने वाली जैसी स्थिति है, कंट्रोल ना रह पाए, चीजें हाथ से निकलती लगेंगी, इस तरह का असर दिखेगा। पर ऐसा नहीं है कि ये पूरे समय रहेगा, हाँ कुछ पर्टिकुलर समय होगा जब आपका मन इस तरह से प्रभावित होगा। लेकिन एक खास बात, अच्छी बात ये भी रहेगी कि आपको ना बाद में थोड़ा सा टाइम के बाद रियलाइज होने लगेगा कि नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है, कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग हो गई है, इसीलिए अब चीज़ें सुधर रही हैं और सुधरती दिखेंगी भी। तो थोड़ा सा इनको ना संभलना है, क्योंकि जल्दी रिएक्ट नहीं करना है। आप हैं कि जल्दी रिएक्ट कर सकते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा शांत रह गए, थोड़ा टाइम निकाल लिया, तो आने वाले टाइम में आप उसे पकड़ लेंगे और रिश्तों को संभाल भी लेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप वालों की बात हो जी, गई। और जो सिंगल्स हैं, जो प्यार ढूंढ रहे हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, प्यार ढूंढ रहे हैं उनके लिए बढ़िया समय है। शुक्र आपको ही देख रहे हैं, आपके प्यार के हाउस को ही देख रहे हैं, तो यानी कि कोई जीवन में आ सकता है, अचानक से किसी से बात हो सकती है, सोशल गैदरिंग है, गेट टुगेदर है या कहीं पार्टी है, किसी में भी आपकी दोस्ती तो हो सकती है। कहीं ना कहीं प्यार हो सकता है इस टाइम पे। और जिनका दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप हो चुका है, उनके लिए कैसा है? देखिए, दिल जिनका टूटा है ना, उनके लिए थोड़ी सी संभावनाएं हैं, बिल्कुल वापस से रिकनेक्ट होने की। बिल्कुल थोड़ी सी तो बनती हैं, क्योंकि अभी शुक्र का प्रभाव जरूर इनको मिलेगा, तो वो मौके जरूर दे सकता है। अचानक से उनका कोई मैसेज क्लिक हो जाए, कुछ बात हो जाए, किसी दोस्त के थ्रू ही आपको उनका मैसेज मिल जाए, तो हाँ संभावनाएं थोड़ी सी बन रही तो है। क्या रिकनेक्ट होना सही है या फिर? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, अगर रिश्ता बन रहा है, शुरुआत हो रही है, तो टाइम तो ठीक है आपके लिए। उपाय क्या करें मिथुन राशि जिससे इनका लव लाइफ और बैलेंस हो जाए? देखिए, मिथुन राशि वाले अगर हो सके तो बुधवार के दिन, शुक्रवार के दिन या फिर आप सोमवार के दिन भगवान शिव पे ना जो फलों का जूस होता है वो अर्पित करें, या फिर अनार अर्पित करें, तो इससे आपका जो रिश्ता होगा वो कहीं ब्रेक हो रहा है, कुछ खराब हो रहा है, उससे सुधार होगा। ये तो आपने मिथुन राशि की बात की मैम, अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का लव लाइफ? देखिए, कर्क राशि की अगर बात करूं तो यहाँ थोड़ा सा हो रहा है कि वाणी में दोष आ रहा है, और यानी कि आप शायद झूठ भी बोल सकते हैं, या पार्टनर की ओर से कुछ झूठ सुनने को मिल सकता है, क्योंकि इस समय ना आपके जो राशि स्वामी हैं
वो जब भी आपके पाप प्रभाव से ग्रसित हो जाएंगे, ये चीज़ें तब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगी। तो ये क्या होगा कि आपकी, कई बार होता है ना, हम इतने गड़बड़ नहीं होते लेकिन फिर भी हम कुछ झूठ बोल जाते हैं। हम किसी के साथ खड़े होकर बात कर रहे हैं लेकिन हमें डाउट हो रहा है कहीं हमारा पार्टनर शक्की तो नहीं है यार, वो ज़्यादा तो नहीं सोच लेगा। तो अगर उसने देख लिया निकलते हुए और फिर उसने पूछ लिया कहाँ थे और हमने वहीं कह दिया कि नहीं हम वहाँ नहीं कहीं और थे, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये होती है कि हम खुद को बचाने, रिश्ते को बचाने के लिए कई बार करते हैं, पॉजेसिव होते हैं कई लोगों के पार्टनर, वो समझना नहीं चाहते तो झूठ भी बोल देते हैं। तो यहाँ इस चीज़ का असर दिखाई देगा, तो ये चीज़ें गड़बड़ी पैदा कर जाएंगी। यानी कि यहाँ धोखे ज़्यादा हो रहे हैं और वो भी व्यर्थ के धोखे हैं जो आपने कोई सोचे समझे नहीं थे, हो गए। ओवर थिंकिंग भी एक तरह से इरिटेशन भी है। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ें अपना असर ज़रूर डालेंगी। और दूसरी बात, जो मैरिज लाइफ में है, दाम्पत्य जीवन में, वहाँ थोड़ी तनाव रह सकता है क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो है इस समय परेशानी दे रही है, एक्स्ट्रा चीज़ों को ला रही है। कुछ लोग ज़बरदस्ती चेप होने की कोशिश कर सकते हैं आपके साथ, ऐसी चीज़ें भी बनेंगी। तो इन चीज़ों को डील करना आसान नहीं होगा आपके लिए इस समय। तो अच्छा, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए? सिंगल्स के लिए अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा है कि अभी भी आप जिनसे प्यार कर रहे हैं उनको बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही है, या हो सकता है आपने देर ही कर दी है, वो कहीं और इन्वॉल्वमेंट चल पड़ी है उनकी। तो ये चीज़ें सिंगल्स को भी झेलने को मिल सकती हैं। और थोड़ा सा बेहतर तो अभी मुझे लग नहीं रहा है कि इतनी जल्दी उनके साथ कुछ आए। अगर कोई बात होती भी है, कोई रिश्ता आता भी है, किसी को पसंद कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी बात आगे बढ़ ना पाए। और जिनका ब्रेकअप हो गया उनके लिए? ब्रेकअप हो गया है उनके लिए थोड़ा रुकने का समय है, क्योंकि अभी तो वो आपका जो पार्टनर भी गया है वो भी अभी शायद कहीं और इन्वॉल्वमेंट ना ले गया हो, ये चीज़ें ज़्यादा बन रही हैं। तो अभी तो आपकी ब्रेकअप की स्थिति ऐसी लग नहीं रही कि फिर से जुड़ाव हो पाएगा। उपाय क्या करें मैम ये जिनको लाभ मिले? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अभी तो लगातार हो सके तो भगवान शिव पे गंगा जल और कच्चा दूध अर्पित जरूर करते रहें, क्योंकि ये आपकी सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं है, आपका पूरा मेंटल स्ट्रेस इस पे बना हुआ है। चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा तनाव है आपके लिए, आसान नहीं है। धोखे की स्थिति बन रही है, बुध राहु अष्टम पे ही बैठकर आपको ज़बरदस्त इफेक्ट दे सकता है। तो ऐसी कोई लांछन ना लगे आप पे, कोई बात ना आए, तो लगातार आपको भगवान शिव का अभिषेक करते रहना है इस पूरे महीने। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल का लव लाइफ? देखिए, सिंह राशि के लिए अभी भी टेंशनें हैं, अभी भी रिश्तों में उतार चढ़ाव है, प्रेम संबंधों में अभी भी ये है कि थोड़ा सा विश्वास की कमी भी है और पार्टनर से जितना आपको चाहिए उतना मिल नहीं पा रहा है। अप्रैल का महीना तो अभी ये दिखाएगा। और साथ ही साथ अगर देखें कि अगर आप अपनी तरफ से प्रयास भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं, तो थोड़ा आपको अपने पार्टनर की बेरुखी देखने को मिल सकती है इस समय पे। लेकिन शुरुआत तो थोड़ी सी कठिन है, ये संभव दिख रहा है। पर जब हम बात करें, माह के दूसरे पड़ाव की बात करें, तो हाँ, रिश्तों में सुधार की स्थिति बनेगी। तब ये रहेगा कि आपको जो अभी कमी फील हुई थी वो दूर भी हो जाएगी। पार्टनर अपनी तरफ से आपको सपोर्ट भी देने की पूरी कोशिश करेगा। अगर ये ना कुछ चीज़ें मैरिज लाइफ में ज़्यादा अपना असर डालेंगी, तब क्या होगा कि घरेलू मामले कुछ ऐसे बन जाएंगे कि आपको लगेगा कि साथी आपका साथ नहीं दे रहा, माता पिता का या किसी और का, या अपने घर वालों का ज़्यादा साथ दे रहा है। क्योंकि उस दौरान क्या होगा कि ग्रहों का जो राहु बुध का प्रभाव है और साथ ही मंगल शनि का जो युति होगा, सूर्य भी वहीं होंगे, तो ऐसे में राशि स्वामी की स्थिति ना थोड़ी कमज़ोर होने वाली है। वो शायद आपको इतना ना सहयोग दे पाए, आपका पार्टनर आपको फील भी होने लगेगा, पर ऐसा है नहीं है, वो आपके साथ ही रहेगा। थोड़ा सा आपको अभी रुकना है, जल्दबाजी में नहीं जाना, क्रोध में नहीं जाना है, गुस्से में कुछ नहीं कहना है। अच्छा, और जिनका में जो सिंगल हैं, जो लव लाइफ की तलाश में हैं, उनके लिए कैसा रहेगा? उनके लिए अच्छा है, लव लाइफ की तलाश कर रहे हैं या उनके जीवन में कोई आ सकता है। अच्छा। ये संभावनाएं अच्छी बनती हैं, गुरु की दृष्टि उनको मिल रही है और एक अच्छी स्थिति है कि अच्छा पार्टनर मिल सकता है। अच्छा। पड़ाव अच्छे हैं इस समय। बस हाँ, थोड़ा सा है कि दृष्टि प्रभाव जो पाप ग्रहों का है वो थोड़ा सा विचलित तो करेगा, लेकिन एक गुरु का असर जो है ना, वो आपको क्या होगा कि लॉयल जो हम कहते हैं, हमें एक सच्चा साथी मिले, उसकी तो संभावनाएं देता ही देता है। तो इससे कहीं ना कहीं इनको फायदा होने वाला है। हाँ, उससे लाभ मिलेगा। ठीक है। और जिनका मैम ब्रेकअप हो चुका है, जो कनेक्शन में नहीं है, उनके लिए कैसा रहने वाला है? अभी तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, अभी ब्रेकअप का दूर होना थोड़ा समय ले लेगा और लगभग
अगर मैं देखा जाए तो 16-17 के बाद ही जो चीज़ें होंगी ना, अगर कोई रिश्ता टूट गया है अचानक से, बातें नहीं सुलझ पाई, तो 16-17 के बाद अप्रैल की जो स्थिति है वो थोड़ी आपको देती है कि मौका मिलेगा बात करने का और रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाने का। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए फायदेमंद रहेगा। हाँ, ये आगे रहेगा। और तो अगर कोई आप थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखता आपको इसमें? अभी इतना ज़्यादा नहीं है कि बिल्कुल ही वो आपसे अलग ही हो गए हैं। अच्छा। ये चीज़ नहीं है। हाँ, ये है कि उनको दूसरे आकर्षित कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। जो आपका पार्टनर है वो दूसरी चीज़ों से भी कि देख रहा है, सोच रहा है कि कहीं आगे बढ़ूं, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी जल्दी बदलेंगी ना कि उनको भी लगेगा कि नहीं, आप ज़्यादा बेहतर थे। चीज़ें याद आएंगी। हाँ। ठीक है, उपाय क्या करें सिंह राशि वाले कि इनका पार्टनर जल्दी वापस आ जाए और लव लाइफ भी बैलेंस हो जाए? देखिए, सिंह राशि वाले अगर हो सके तो इस महीने ना शहद और साथ में थोड़ा सा गंगा जल लीजिए और ये भगवान शिव को और माता पार्वती को ज़रूर भेंट कीजिए। सोमवार के दिन इस कार्य को ज़रूर कर दीजिए। आप में नेगेटिविटी आ रही है, रिश्ता नकारात्मक हो रहा है, टूट रहा है या टूट चुका है, तो इन चीज़ों को वो बेहतर करेगा। अच्छा, मिठास फिर से आएगी, इनकी लाइफ में मिठास आ जाएगी वापस से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मैम, बात करते हैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल में लव लाइफ? कन्या राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय दिक्कत दे सकता है। प्यार के मामलों में शुरुआत थोड़ी सी अनबन वाली, ज़िद वाली हो सकती है और आप ना चाहते हुए भी चीज़ों को एक्सेप्ट करने लग जाएं, ऐसी कंडीशन बन सकती है। कुछ चीज़ें आपने ना भी की हों फिर भी आपको उन्हें स्वीकार करना पड़े, ठीक है भाई मैंने ही की हैं, मैं मान लेता हूँ, ऐसा कुछ संभावनाएं बनेंगी। क्योंकि इस दौरान क्या होगा ना, शनि का प्रभाव भी अस्त होगा, जो आपके प्यार के स्वामी हैं, रिश्तों के स्वामी हैं। तो आप थोड़े से खुद भी कमज़ोर होने लगेंगे, क्योंकि बुध है वो भी राहु के साथ है, तो मन में विचारधाराएं खुद को दोषी देने वाली भी होंगी। तो ये कंडीशन चलती रहेगी, असर डालेगी। और मैरिज लाइफ में अगर मैं बात करूं तो हाँ, ये ऐसा होगा कि ससुराल पक्ष से कठोर स्थिति बन सकती है या फिर पार्टनर के धोखे की स्थिति बन सकती है, और यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की स्थिति अपना रूप दिखा सकती है, क्योंकि ग्रह इस समय ऐसे होंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर कदम रखने होंगे। और क्योंकि आप अपने रिश्ते को बनाना तो पूरा चाहते हैं, कन्या राशि है एक ऐसी राशि है जो चाहती है कि घर बसे आगे बढ़ें और चीज़ें संभल के चलती रहें, तो कोशिश तो आपकी पूरी होगी। पर हाँ, थोड़ा सा है कि बुध राहु का संयोग हो जाने से ना आप भी शायद उसे छोड़ देना चाहें, ये चीज़ें भी आएंगी। मतलब लव लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहेगा हाँ, कन्या ये राशि वालों का। रही। ठीक है, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, सिंगल्स के लिए ऐसा है कि आएंगे, रिश्ते आएंगे, बनेंगे, लेकिन बहुत लंबे नहीं चलेंगे। अभी तो ये वन नाइट स्टैंड वाली बात हो जाएगी, क्योंकि ऐसे में शुक्र क्या हो रहा है, वो अष्टम घर में बैठ रहा है। ऐसे घर में बैठ रहा है तो प्यार में रोमांच की चाहत, इच्छा बढ़ाने की चाहत, रिलेशनशिप की चाहत दे रहा है। तो रिश्ते तो बन जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर वो निभाने वाले नहीं होंगे। सही बात है। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए? ब्रेकअप वालों के लिए अभी तो समय है, इंतज़ार कीजिए, आपको भी समय मिलेगा, मौका मिलेगा, और वो थोड़ा सा मिलेगा, यही मैं कहूँगी कि माह मध्य के बाद ही मिलेगा। तब हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको कॉल करे, बात करे, मैसेज करे, या अचानक से मुलाकात आ जाए। अच्छा, ठीक है, उपाय क्या करें मैम कन्या राशि? देखिए, कन्या राशि वाले इस समय क्या कर सकते हैं कि देवी दुर्गा को एक तो आप कपूर अर्पित कीजिए और 2 लौंग अर्पित कीजिए और इलायची अर्पित कीजिए। ये तीनों चीज़ों को एक दीपक में डाल के माता के सामने रखिए, और जो भी आपकी मनोकामना है, रिश्ता टूट रहा है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, वो कहते हुए माता के आगे रख के इन चीज़ों को जलाएं और इनका धुआं पूरा खत्म हो जाने चाहिए, सारी चीज़ें। ये उपाय आप कीजिए, और ये उपाय अगर कर सके तो शुक्रवार के दिन कीजिए, या फिर आप इसे शनिवार के दिन जरूर कीजिएगा। ठीक है मैम, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं तुला राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल में लव लाइफ? देखिए, तुला राशि वालों को रोमांच मिलने वाला है, उत्साह बहुत रहेगा, जोश भी बहुत रहेगा, और थोड़ी सी नादानियाँ भी रहेंगी। क्योंकि अभी क्या होगा कि आपके जो लव हाउस की बात अगर हम करें, वहाँ बैठे हैं राहु और बुध, तो ये दोनों मिलकर ना आपका जोश तो बहुत बढ़ाने वाले हैं, आप में रोमांच की स्थिति लाने वाले हैं, यानी एक्साइटमेंट खूब होगी कि यहाँ चलें, वहाँ चलें, कुछ नया किया जाए, कुछ अलग किया जाए। अब बात आती है कि ये रोमांच कहीं आपके लिए परेशानी न ले आए, ऐसी भी स्थितियां हैं। क्योंकि आप क्या चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं,
पार्टनर की उधर से आपको इतना मिल ना पाए, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। और इस समय तो ऐसा भी रहेगा कि क्या है कि आप बहुत कुछ चाह रहे हैं, आप करना बहुत कुछ चाह रहे हैं, आप पार्टनर के लिए समर्पित भी पूरे हैं, लेकिन हो सकता है पार्टनर कहीं और चल पड़े, ये चीज़ें भी आ जाएंगी। मतलब आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी पार्टनर को थोड़ा सा अखड़ जाए या उसका मन ही विचलित हो जाए, ऐसी कंडीशन इस समय रहेंगी। इस समय शुक्र जो है वो एक अच्छी जगह पे बैठकर आपको देख रहे हैं, इच्छाएं तो पूरी दे रहे हैं, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कंट्रोल की कमी हो रही है, चीज़ों में उस तरीके से मतलब बहाव नहीं आ रहा है जैसा आपको चाहिए, ये चीज़ें आप फील कर सकते हैं। तो अभी के टाइम पे ना अगर हो सके तो थोड़ा रिश्तों को समय ज़रूर दीजिए, जल्दबाजी के फैसले बिल्कुल मत लीजिए। आपने सोचा नहीं आज ही जाना है, आज ही जाना है, जिद पकड़ ली, नहीं ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा समय दीजिए, उनको भी समय दीजिए और खुद भी समय लीजिए। तो प्यार की स्थिति ये है कि प्यार पनपेगा, प्यार आगे बढ़ेगा, प्यार में बहुत कुछ मिलेगा, जिसे कहते हैं ना गुल खिलने वाली बात है, तो तुल्ला के लिए ये गुल खिलने वाली बात है जो अभी अप्रैल में उन्हें मिलेगी। अच्छा। लेकिन यहाँ संभल कर भी चलना है, क्योंकि आपके इस गुल में कई कांटे भी आ सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। और जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स के लिए तो थोड़ा ताबड़तोड़ है जैसे कि स्थिति होती है, क्योंकि इस वक्त क्या है ना, आप चाहेंगे कि नए नए रिश्ते बनते रहें, आपको कभी ये पसंद आए कभी वो पसंद आए, ऐसी चीज़ें बनने वाली हैं। कुछ कंडीशन थोड़ी कॉकटेल वाली जैसे हो जाती है वो होने वाली है, क्योंकि एक जगह ना मन नहीं रुकने वाला, ये प्रभाव अपना अपना असर दिखाएगा। वहीं कुछ मामलों में ना सिंगल्स को एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है, अच्छा, जरूर मिल सकता है, और शुक्र ये देगा जरूर, पर इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेबल होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। तुरंत नहीं सोचना है, तुरंत काम नहीं करना है। अगर पार्टनर की तरफ से नहीं मिल रहा है या जिसे आप प्रपोज करना चाह रहे हैं उनकी तरफ से आपको कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं कि वहां से हटे कहीं और चल पड़े। प्यार रखें, थोड़ा सा संभालें अपने आप को और समय दें, क्योंकि आपको ना बुध और राहु क्या कहेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं आगे बढ़ो, नहीं नहीं एक्साइटमेंट करो, नहीं नहीं एक्सपेरिमेंट करो, कुछ अलग करके दिखाओ, तो उससे थोड़ा सा बचिए, जल्दबाजी में। और तुला राशि तो वैसे भी बैलेंस की राशि है, अगर आप कोशिश करेंगे तो एक अच्छा रिश्ता जरूर निभा सकते हैं और आपको मिल भी सकता है। और दूसरी चीज, अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो एक अच्छा समय है, अच्छी स्थिति भी बन सकती है, और साथ ही साथ आपको अपने पार्टनर की काफ़ी अच्छी भागीदारी मिल सकती है। घर के कार्य हो, बाहर की स्थिति हो, वो आपके साथ खड़े रहेंगे अच्छे से। बस यहाँ पे यही होगा कि आप जो होता है ना, शक से ज़रूर बचें, क्योंकि अभी राहु शक को बढ़ा देगा, वो चीज़ें लाएगा। वहीं शनि और मंगल की जो स्थिति बनेगी और सूर्य का भी जो प्रभाव होगा, वो क्या करेगा, व्यर्थ के तनाव ला देगा, दबाव बढ़ा देगा, विवाद बढ़ा सकता है, आप दोनों में कोई तीसरा आके आपके बीच लड़ाई करवा सकता है, ये कंडीशन इस समय बन सकती है। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, नो कांटेक्ट में, उनके लिए? देखिए, जिनका ब्रेकअप हो चुका है ना, मैं यही कहूँगी, आप तो चाह रहे हैं रिश्ते को लेके जाना, पर यहाँ आपका जो पार्टनर है वो शायद आगे मूव ऑन करने की कोशिश कर चुका है, और उसकी तीसरी जगह काम शुरू हो गया है, तो ये थोड़ी कंडीशन इस समय रहेगी, परेशानी रहेगी। अगर मैं ये कहूँगी कि अगर इस समय आपका कोई बात जो आपसे छूटा है, जो ब्रेकअप हुआ, वो आता भी है, तो थोड़ा ना मैं यही कहूँगी कि बहुत जल्दी एक्साइट मत हो जाइएगा कि अब तो सब ठीक हो गया, अब बढ़िया है, इसमें थोड़ा सा रुकिएगा, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ फिर से धोखा ना मिल जाए, वहाँ वो कुछ फ़ायदे से ना आ रहा हो, कुछ आपसे ही गेन करने के लिए ना आ रहा हो, तो ये चीज़ें अभी असर जरूर डाल सकती हैं रिश्तों में। अच्छा, तो इसके लिए सावधान रहना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उपाय क्या करें फिर मैम, जिससे इनको लाभ मिले? देखिए, इस समय अगर हो सके तो तुला राशि वाले भगवान श्री विष्णु को घी का दीपक जलाएं, भगवान श्री विष्णु को हल्दी का या केसर का अपने हाथों से तिलक ज़रूर करें, तो इससे ना पॉजिटिविटी बढ़ेगी। जो नेगेटिविटी आ रही है या रिश्तों में कोई धोखा देना चाह रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो चीज़ें असर कम होने लगेगा बिल्कुल, और पॉजिटिविटी बनेगी आपकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वृश्चिक राशि, उनके लिए कैसा रहने वाला है मैम अप्रैल में लव लाइफ? देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए इस बार थोड़ी रफ्तार धीमी हो सकती है, ठीक है, इस बार स्कॉर्पियो थोड़ी धीमी रह सकती है। अच्छा, ये असर बना रहेगा। कारण, लेकिन हाँ, यही कारण है कि जो आपके राशि स्वामी हैं वो तो बड़े अच्छे हैं, एक्साइटमेंट में है, ठीक है, आ गए हैं शनि जी,
स्लो, अपनी लगाम रखिए, रफ्तार रोकिए, और कहाँ आ गए हैं, प्यार के ही घर में। ठीक है, तो प्यार के घर में ही आके आपको रोक रहे हैं प्यार से। तो ये कंडीशन अभी वृश्चिक राशि वाले तिलमिला, मतलब वो होता है ना, परेशान हो जाना, बेचैन हो जाना, यार मैं क्या करूं, मेरी तो समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसी कंडीशन अभी बनेगी। और इस समय क्या होगा, थोड़ा सा टाइम भी कम मिलेगा अपने रिश्तों के लिए। आपको जितना आप समय देना चाहते हैं उतना दे नहीं पाएंगे। ये आपकी तरफ से भी रह सकता है और आपके पार्टनर की तरफ से भी, वहाँ से भी इस चीज़ की कमी आ सकती है। तो ऐसी कंडीशन है। एक चीज़ चलो थोड़ी सी अच्छी है कि जो पंचमेश हैं, प्यार के जो स्वामी हैं, उनकी थोड़ी कंडीशन ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। शनि का इफेक्ट वहाँ भी आ रहा है। तो यानी कि ये जो अप्रैल का महीना होगा, रिश्तों में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट को दे नहीं पाएगा। इच्छाएं तो बहुत रहेंगी, चाहतें बहुत रहेंगी, परेशानी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। मतलब यहाँ अब ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा धोखे की भी स्थिति आ जाए, यहाँ आपको रिश्ता उतने अच्छे से ना मिल पाए, पार्टनर आपका कहीं और इन्वॉल्वमेंट में चला जाए, ऐसी कंडीशन भी इस समय बनेगी। क्योंकि चीज़ें ऐसी घट रही हैं जो एक जगह कंट्रोल नहीं हो पा रही है बात। ये कंडीशन इसलिए भी होगी, और पार्टनर ये भी कह सकता है कि तुमने ही ध्यान नहीं दिया, तुमने ही नहीं देखा। क्योंकि आप भी इस समय बुध राहु के प्रभाव में भी होंगे, घर परिवार की जिम्मेदारियां भी होंगी, बाहर की चीज़ों की भी जिम्मेदारियां होंगी। तभी मैंने पहले ही कहा कि शायद समय कम मिल पाए, और ये समय कम मिल पाना दूसरे वाले को मौका मिल जाने वाले जैसी चीज़ है। फिर चाहे वो खराब हो, उसको तो मौका मिला है कि भाई तुमने नहीं किया, कुछ तो हमें लांछन देना है ना किसी को बोलने के लिए। तो वो कंडीशन इस समय वृश्चिक राशि वाले झेल सकते हैं। रिलेशनशिप में टफ टाइम है। हाँ, अभी थोड़ा सा मुश्किल भरा है कि एनर्जी। तो सिंगल्स क्या करें, चुपचाप बैठे रहें या फिर तलाश करते रहे लव लाइफ के लिए? सिंगल्स के लिए मैं यही कहूँगी, अभी थोड़ा सा चुप ही रहिए। अगर आप प्रपोज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अभी समय बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि आप चाहते हैं करना, हो सकता है उनकी तरफ से गलत रिएक्शन ही आए, अभी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन ना मिल पाए। तो इस समय थोड़ा सा शांति रखें, थोड़ा सा स्थिर रखें। अभी कहीं जाएगा भी नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जिसे पसंद कर रहा हूँ वो तुरंत चला जाएगा, तो ऐसा नहीं है, वो कहीं नहीं जाएगा, समय दीजिए अभी थोड़ा। और जिनका मैम दिल टूटा हुआ है, ब्रेकअप जोन में है, उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, जो दिल टूटे हैं और ब्रेकअप है, उनके लिए भी थोड़ी कंडीशन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी जो चीज़ें हैं ना, ग्रह की जो चालें चल रही हैं, वो अपने आगे बढ़ रहे हैं, वो ऐसे भावों में नहीं है कि आपको शुभता दे पाएँ, आपको स्थिरता दे पाएँ। तो अभी ये रहेगा कि शायद आप खड़े ही रह जाएं और वो आगे निकल जाएं। अच्छा। ये चीज़ें ज़्यादा असर डालेंगी अप्रैल के समय के दौरान। तो मूव ऑन कर जाना चाहिए, अगर हो सके तो मूव ऑन कर लेना भी बुरा नहीं है। लेकिन मैं वही कहूँगी कि मूव ऑन के लिए भी, जैसे हमने कहा कि इतनी जल्दी रिश्ते में मत चले जाएं, क्योंकि आप चाह रहे हैं मूव ऑन करना, पर जो लॉयल्टी है, जो वास्तविकता है, जो सच चाहिए, प्यार, सच्चा प्यार चाहिए ना, वो अभी थोड़ा कमज़ोर है। तो उपाय के लिए क्या करें मैं फिर वृश्चिक राशि? इस समय तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि लाल दाल लीजिए। ठीक है, मंगलवार के दिन इस उपाय को करें। उस लाल दाल को आप 1.25 ग्राम लीजिएगा और उसे जल में बहा दीजिए, अपनी मनोकामना जो आप कहना चाह रहे हैं। ठीक है, एक इस कार्य को कीजिए। और दूसरा कार्य आप शनिवार के दिन कीजिए। शनिवार के दिन लाल रंग की ध्वजा हनुमान मंदिर में लगा के आइएगा, ये कार्य कीजिएगा। तो रिश्तों की जो टकराहट है, जो लग रहा है धोखा है, छूट रहा, वो चीज़ें सारी संभली रहेंगी। आगे बढ़ते मैम, बात करते हैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल में लव लाइफ? देखिए, धनु राशि की अगर बात करें तो ठीक है, अच्छा है, क्योंकि कुछ मामलों में शुक्र की स्थिति इनको थोड़ी अच्छी जगह मिल जाएगी। तो प्यार में ये कुछ अच्छे पलों को देख पाएंगे, पार्टनर के साथ अच्छा दिन बिता पाएंगे, ये चीज़ें रहेंगी। और कुछ अलग चीज़ें होंगी, जैसे घूमने जाना, कैंडल लाइट डिनर हो गया, या छोटी सी गेट टुगेदर हो गई, ये चीज़ें आप ज़रूर देखेंगे। क्योंकि इस समय ना आपका पंचम हाउस जो होगा ना, थोड़ा शुभ ग्रह से प्रभावित ज़रूर है, यानी कि शुक्र से बहुत प्रभावित है। हाँ, वहाँ सूर्य है, वो अपनी अग्रेशन तो देगा, लेकिन जो प्यार मिलना चाहिए, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, वो ज़रूर मिल सकती हैं आपको। अच्छा। और दूसरी चीज़ एक ये अच्छी है कि इस समय पे क्या होगा कि अगर आप अपने रिश्ते को परिवार के आगे रखना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि अब इसको लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदला जाए, तो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, समय है। हाँ, ये मैं इतना कहूँगी कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन आपको मौके ज़रूर दे रहा है। और ये मौके अगर आपको चाहिए तो मैं कहती हूँ कि आप महाबद्ध के बाद, यानी 16-17 के बाद ही इस कार्य को करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो लव मैरिज होने के चांसेस बन जाएंगे? बिल्कुल बनते हैं।
ठीक है, और जो सिंगल्स हैं उनके लिए? सिंगल के लिए ठीक समय है। बस ये है कि आपके जो राशि स्वामी है ना, प्यार के जो स्वामी हैं, वो क्या हो रहे हैं, वो शनि के पास बैठे हैं। तो थोड़ा सा क्या है कि धनु में थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा रहता है, थोड़ी मतलब एक्साइटमेंट भी ज़्यादा है, और वो थोड़े अपने अडिग भी होते हैं चीज़ों को लेके। तो इस समय ना थोड़ा आपको ढलना पड़ेगा। अगर आप किसी के पास जाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा कोमल होना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि वो पहले ही पीड़ा में आ रहा है। मंगल की स्थिति, पंचमेश की स्थिति का प्रभाव वो शनि के साथ आ रहा है, तो वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको परखेगा बहुत। आपका जो पार्टनर है ना, वो परखने वाला होने वाला है इस समय। शनि है तो वो चाहेगा कि आप नियम अनुशासन तोड़े नहीं, और ये तो अच्छी बात है कि आप ऐसा करते भी नहीं हैं। धनु में ये चीज़ खासियत है। तो आप अपने लिए एक नया रिश्ता शुरू कर सकते हैं। बस ज़रूरत है अपने एग्रेशन को थोड़े से कंट्रोल करने की, क्योंकि वो सूर्य देगा, सूर्य अपना असर जरूर डालेगा, क्रोध को बढ़ा देगा, जिद बढ़ा देगा। उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। और जो मैम सिंगल्स हैं फिर उनके लिए? सिंगल के लिए अभी है कि हाँ, पार्टनर कोई आ सकता है, बात हो सकती है, ऑनलाइन मैसेज हो सकते हैं, या कहीं आप टिंडर में बात शुरू कर सकते हैं, चीज़ें हैं। हाँ, रोमांस की स्थिति तो इनके लिए बन रही है धनु राशि वालों के लिए। मौके अच्छे हैं, आप पार्टनर जरूर बना सकते हैं इस समय। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, सिंगल्स तो चलो ढूंढ लेंगे, जिनका ब्रेकअप हो गया उनके लिए क्या रिकनेक्ट हो पाएंगे या फिर सिंगल ही रहेंगे? अभी रिकनेक्ट होना थोड़ा मुश्किल है, और आपकी कोशिशें तो हो सकती हैं कि आप चाह रहे हैं, करना है, पर उनकी तरफ से रिस्पांस बहुत धीमा ही रहने वाला है। हाँ, ये भी नहीं है कि वो कहीं और मूव ऑन कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। वो कहीं मूव ऑन अभी नहीं किए हैं, पर ये जो कंडीशन चल रही है ना ग्रहों की चालों की अप्रैल के समय में, वो बहुत ज़्यादा कनेक्शन को नहीं दिखा रही है। एक आध मौका ज़रूर देगी, ये मैं कह सकती हूँ गारंटी से। बात हो सकती है, कनेक्शन के मौके बनेंगे, लेकिन आपको ना लग सकता है कि यार हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो थोड़ा सा रुकिए, होगा, समय दीजिएगा। उपाय क्या करें मैम धनु राशि पे? धनु राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है कि अगर आप हल्दी लीजिए, ठीक है, हल्दी में थोड़ा सा खुशबू वाला इत्र डालिए, यानी गुलाब का इत्र डालिए, चंदन का इत्र डालिए, इनका मिक्स बनाइएगा, और इसे ना माता पार्वती को अर्पित कीजिएगा। माता को तिलक लगाइए, माता के चरणों में लगाइए इस तिलक को, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, दोनों इस कार्य को करें। अगर आपका कामना है विवाह हो जाए, आप चाह रहे हैं कि पार्टनर वापस आए, तो ये कामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। किस दिन करना है ये आप बृहस्पतिवार के दिन कीजिए कार्य, मंगलवार के दिन कीजिए, शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं। चलिए मैम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल में लव लाइफ, क्योंकि इनके पंचम में शुक्र ये भी आ जाएंगे इनके ही भाव में, और इनके राशि स्वामी का भी उदय हो जाएगा शनि का। तो कैसा रहने वाला है इनके लिए लव लाइफ? देखिए, मकर राशि वालों के लिए टाइम तो है, ठीक है, अच्छा समय है, प्यार के लिए मौके हैं, पर क्या होगा ना कि ये अपनी ही बातों से गड़बड़ाहट भी कर सकते हैं। अच्छा। ये चीजें भी आएंगी, कुछ चीजें इनको ज्यादा ही चाहिए होंगी, वो शायद पार्टनर से मिल ना पाए। अच्छा, ऐसी कंडीशन, बातें करनी है, बिल्कुल बातें करनी है, अपनी तरफ से चाहत दिखानी है कि मैं ये करना चाहता हूँ, तुम भी ये करो। ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होंगी। तो अच्छी चीज है, बिल्कुल अच्छी चीज है, लेकिन शायद दूसरा ना माने ना। अब जो आपको पसंद है वो दूसरे को पसंद हो, जरूरी थोड़ा है। कुछ शांति से प्रेम चाहते हैं, कुछ उछल कूद के चाहते हैं प्रेम। प्रेम के भी अपने रंग हैं, ठीक है ना। तो अब इनका क्या है कि इनको ना बुध और राहु वो थोड़ी एक्साइटमेंट देंगे। वैसे तो हम कह सकते हैं कि मकर राशि है, थोड़ा एटीट्यूड होता है, थोड़ा वो है, ये चीज़ें हम कह जाते हैं मकर के लिए, ठीक है। लेकिन अब जब राशि स्वामी में कुछ अलग ग्रह आ जाएं तो वो अपना रंग भी दिखाते हैं, और अच्छी बात है कि अब उदय भी हो जाएंगे, तो अपने रिश्तों को लेके थोड़ा ज़्यादा ही जागृत हो जाएंगे। प्यार में इनको रोमांच की मांग बहुत हो जाएगी। यहाँ गड़बड़ कहाँ होगी, यहाँ इनको ना परेशानी मिलेगी अपने साथ के लोगों की तरफ से। जितना ये चाह रहे हैं, इनके साथ वाले इन्हें टोक देंगे। अच्छा। कि तुम क्या कर रहे हो। भाई बंधुओं से इन्हें बड़ी परेशानी मिल जाएगी, या कोई मतलब देख लेगा अगर इनको बाहर, तो इनको ब्लैकमेल करेगा इनका भाई बंधु, ये चीजें बनेंगी। तो कुछ कंडीशन ऐसी है कि प्यार भरे रंग भी हैं। तो मतलब उस शहर में ही मत रहो, शहर ही छोड़ दो। प्यार के थोड़े रंग हैं, अच्छे रंग हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ी सी बातों से गड़बड़ाहट भी होगी, थोड़े विवाद भी हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े हैं, और हो सकता है आप भी झूठ बोल जाएं कई मामलों में। ऐसा तो नहीं कि ब्रेकअप हो जाएगा, बहस इतनी होगी? नहीं, ब्रेकअप की अभी इतनी कंडीशन नहीं बन रही है, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात आ रही है ना कि शुक्र एक अच्छी जगह पे आ जाएंगे महामध्य के बाद ही, तो वो अपना प्यार संभाल लेंगे। मैं हमेशा कहती हूँ, आपको जीवन में प्यार मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसका
फैसला आपका पंचम हाउस बहुत ज़बरदस्त करता है। प्यार भ्रम में रह जाएगा, वो भी फैसला पंचम हाउस करेगा। 5th हाउस अगर बहुत अच्छा है ना, आपका जीवन साथी प्यार मतलब आपने जिसे प्यार किया है वही जरूर बनने का है, अगर 5th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग है, ये याद रखिएगा। क्योंकि ना इस समय इनको यही चीज़ मिलने वाली है, शुक्र शुभता दे जाएंगे, वो पंचम को बहुत बली बना देंगे। तो कहीं अगर इन्होंने गड़बड़ भी की दी, कुछ गलतियां भी कर दी, कुछ झूठ भी बोल दिए, तो भी इनका बचाव भी है। तो इनके लिए समय अप्रैल का है कि अभी हो सके तो नादानियों से बचो, अपनी नादानियों को थोड़ा कंट्रोल रखो, अपने क्रोध को, ईगो को, या जो भी आप अपने आप को कह सकते हैं कि मैं जैसा भी हूँ, उस चीज़ में थोड़ा सा बदलाव लाओ, तो रिश्ता बहुत प्यारा है आपके लिए अप्रैल। अच्छा जी, बहुत अच्छा रहने वाला है हाँ मकर राशि के लिए। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? सिंगल्स के लिए एक अच्छा समय आया है, रिश्ते बन सकते हैं, नए रिश्तों की शुरुआत का समय है। आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, रिश्ता आगे बढ़ सकता है। और जल्दी नहीं, थोड़ा सा जैसे मैंने पहले ही कहा, कोई झूठ का सहारा नहीं, वरना टूट भी सकता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि बिल्कुल, क्योंकि इस समय वाणी पे ही बैठ जाएंगे राहु बुध, ठीक है, और वो आपको चाहेंगे कि कुछ गलत बोलो, कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल जाओ, कुछ अतिरिक्त ही बता दो, जो जितना है नहीं उससे ज़्यादा बोल गए। लगाम रखनी है मुंह पे। बिल्कुल। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है, जो नो कांटेक्ट में, उनके लिए कैसा है? अच्छा टाइम है, मौके Contact फिर से बन हैं, जाएगा। मौके हैं, मिलने वाले मौके हैं, बन सकते हैं, समय आ रहा है। और समय ये भी है कि आप अपने जो चाहते हैं लव मैरिज को मैरिज में बदलना, उनके लिए भी एक बेहतर समय आ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। उपाय क्या करें मैम जिससे ये 100% वो हो जाए, इनको स्टैंप मिल जाए लव मैरिज के लिए? देखिए, शुरुआत में थोड़ा सा शनि की स्थिति ऐसी रहेगी ना, तो इस वजह से आपको लगेगा, या बुध राहु वो अपना नेगेटिव इफेक्ट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे बचने के लिए क्या करें, शनिवार के दिन ही काले तिल थोड़े से जल में डालें और उससे स्नान जरूर करें। एक कार्य ये तो जरूर आपको करना है सुबह के समय। और दूसरी चीज, अगर हो सके तो शनिवार के दिन पीपल पर एक दीपक, चौमुखी दीपक जरूर जला के आइए, इससे इनको लाभ मिलेगा। बिल्कुल, जिससे इनकी वाणी भी शुद्ध रहेगी, शुभस्त रहेगी, गड़बड़ियां नहीं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि की दूसरी राशि यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला है मैम लव लाइफ? कुंभ राशि वालों के लिए देखिए बहुत इनको नाराजगी है, मैं देखती रहती हूँ ना, बेचारे कहते हैं कि क्या होगा, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। ऐसा अभी क्या है कि हाँ, कंडीशन तो ऐसी ही है कि वो परेशानियां दे रही हैं, परेशानियां चाहे आपके ना हो, आपके इर्द गिर्द जो चीज़ों से हो रही हैं। तो प्यार के मामले में ना इस महीने ये रहेगा कि बोल चाल थोड़ी कठोर हो सकती है। बुद्धि जो इनके पंचमेश, उनका भी तो राहु के साथ ही होती है। बिल्कुल, तो वो क्या करेगा कि झूठ, बोलचाल में कड़वड़ाहट, जिद, अपना दिखाने की बात, ये चीजें अपना असर जरूर डालेंगी। इनका प्रभाव आपके मानसिक स्तर पर भी रहेगा। यहाँ पे आपको धोखा भी मिलेगा, पार्टनर तंग कर सकता है, पार्टनर परेशान कर सकता है। मैरिज लाइफ की अगर मैं बात करूँ, पार्टनर की जबरदस्ती देखनी पड़ सकती है, ये चीजें अपना असर दिखाने वाली हैं। एक अच्छी बात ये रहेगी इनके लिए कि जो शुक्र है, ठीक है, फिर चाहे वो पंचमेश का प्रभाव ना दे रहे हो, लेकिन वो अपना ना नवमेश का प्रभाव जरूर दे रहे हैं, ठीक है। भाग्य की स्थिति इस समय आपको सहयोग करने वाली रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो लोग करियर में लगे हैं, वहाँ उनको कुछ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं, ठीक है। घर परिवार की ही ओर से ही आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है, एक अच्छा रिश्ता आ सकता है, यानी जिनके विवाह के लिए खोज हो रही है उनको एक अच्छा रिश्ता मिल सकता है। ये टाइम ऐसा भी रहेगा, पूरा ही नेगेटिव नहीं है, कहीं कहीं शुभता देगी। जब भाग्य प्रबल हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं प्यार मिलता ज़रूर है, थोड़ा सा ही सही पर मिलेगा ज़रूर। और भाग्य का भाव प्रबल होते ही आपके लिए शुभस्त स्थिति बनेगी। और देखा जाए कि अगर आप प्यार करते हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो टाइम आपके साथ रहेगा। अच्छा, ये कहीं ना कहीं फायदा दे जाएगा। हाँ, यहाँ सिंगल्स के लिए भी ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल, सिंगल्स को मौका मिलेगा आगे बढ़ने का, पर यहाँ यही है कि अपनी ना बुद्धि ज़्यादा नहीं चलानी है अभी आपको। ज़्यादा ये नहीं सोचना है कि मैं ये कह दूँ तो ऐसा, वो चीज़ है। और ज़्यादा दिखावे से बचना है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड नहीं दिखाएं, बहुत ज़्यादा दिखावा ना करें। इन चीज़ों को कंट्रोल कर लेंगे तो आपके लिए रिश्ते बहुत अच्छे हो सकते हैं। बिल्कुल मौके हैं, ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा ख़राब हैं तो वो ख़राब ही होती चली जाएंगी। अभी एक बहुत अच्छा ग्रह आ रहा है, शुक्र तो प्यार का कारक है, ठीक है, वो अपना असर तो फ्रेगनेंस छोड़े बिना थोड़ा ना जाएगा, कहीं ना कहीं तो देगा। तो वो मौका दे रहा है कुंभ को, अब मौका दे रहा है कि हाँ, आप अपने प्यार को बेहतर कर सकते हो।
अच्छा मैम, और जो नो कांटेक्ट में है उनके लिए कैसा रहेगा फिर? उनके लिए भी बढ़िया समय है। अच्छा। देखिए इस समय गुरु भी आपके पंचम में ही बैठे हैं, मार्गी होके ही बैठे हैं। अभी शनि महाराज जो होंगे वो आपकी राशि स्वामी वो उदय हो जाएंगे। माना कि बुध राहु बैठे हैं, वो चंचलता और परेशानी और द्वंद दे रहे हैं कि किस राह पकड़ूं, ठीक है। लेकिन जैसे ही ग्रहों की अलग चाल चलेगी ना, आपको क्लियर होने लगेगी चीज़ें। यानी जिनका रिश्ता टूटा, नो कांटेक्ट रहा, अब बनेगा कनेक्शन का समय, अब बातों के आगे बढ़ने का समय बन रहा है। गुरु मौका देगा, शुक्र मौका देगा। और बात रहे भाग्य की, अगर आपके कुंडली में ज़बरदस्त ग्रहों की स्थिति है तो मौके आपके पास है। अच्छा, तो कहीं कहीं रिकनेक्शन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, उपाय क्या करें मैम कुंभ राशि वाले? देखिए जो कुंभ राशि वालों को क्या करना है कि चंदन लेना है, और साथ में आप हो सके तो कुमकुम ले लीजिए। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके इसमें थोड़ा सा ये, या तो आप इत्र डालिए, गुलाब जल डालिए, जो भी आपके पास है सुगंधित वो ज़रूर डालिए, और इसका घोल बनाकर आप अपने तिलक किया कीजिए। कब करना है ये? आपको शुक्रवार के दिन करना है, और साथ में आपको ये शनिवार के दिन कार्य करना है। 2 दिन इस तिलक को जरूर करना है आपको, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका जो नेगेटिव आ रहा है ना वो रुक जाएगा, जो भ्रम बन रहा है, दुविधा बन रही है, उसको बहुत शांति मिलेगी, और जो रिलेशनशिप बनाने की इच्छा बन रही है अच्छे प्रभावशाली, वो आपकी तरफ खुद ब खुद आकर्षित होने लगे। अच्छा, ठीक। ये तो कुंभ राशि की बात हुई। बात करते हैं हमारी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। इनके लिए कैसा रहने वाला है मैम अप्रैल में लव लाइफ? देखिए मीन राशि वालों के लिए थोड़ा सा है, मुश्किल है, थोड़ा सा अच्छा भी है, मिला जुला रंग है प्यार का। होगा क्या कि इस समय ना आपके जो राशि स्वामी हैं वो थोड़े से बेहतर स्थिति में है, लेकिन जब पंचम भाव की बात आती है, प्यार के भाव की बात आती है, वो थोड़ी पीड़ा में आ जाएंगे। तो आपके फैसले, आपका रिश्ता इस समय थोड़ा सा मुश्किल दौर से गुजरेगा, और ये शुरुआती पक्ष में रहेगा। तो इस समय पे बहस से बचना है, और ज़्यादा इमोशनल होने से बच जाना है, ज़्यादा संवेदनशील ना होए इस समय। और क्योंकि अभी क्या होगा ना, मंगल और शनि आपकी जो एनर्जी है उसको दबाने का काम करेंगे। आप चाहते बहुत कुछ है, कहना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे होंगे, इच्छाएं पूरी कर पाना मुश्किल हो पा रहा होगा। घर परिवार से भी शायद दबाव हो, मैरिज लाइफ की ही बात हो सकता है जीवन साथी आपकी सुनना ना चाह रहा हो, वो सोच रहा है कि आप ही कल्प्रिट हैं, आप ही गलत कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन जरूर बन जाएंगी इस दौर में, ठीक है। लेकिन ये दौर लंबा नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। धीरे धीरे ही सही इसमें सुधार की चीज़ें ज़रूर आएंगी, और एक टाइम आएगा जब आपका पार्टनर ही सॉरी बोलेगा आपको, वो ही कहेगा कि मेरे से गलती हुई है, मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इस चीज़ का इंतज़ार कीजिए, आप इतने जल्दी भावुक ना हो, दिल को उदास नहीं करना है। प्यार के मौके हैं, घूमने फिरने के मौके हैं, और इस समय तो आपके लिए जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ने की स्थिति है। प्यार में मतलब पार्टनर गिफ्ट भी दे सकता है, कुछ नया मिल सकता है, अच्छे समय की स्थिति रहेगी। तो फिर सिंगल्स के लिए कैसा रहेगा ये टाइम? सिंगल के लिए मैं कहूँ कि हाँ, थोड़ा सा मिला जुला है कि आप जिससे प्यार कर रहे हैं, हो सकता है वो आपको जल्दी से ना सुनना चाहे, हो सकता है वो आपको कुछ टाइम के लिए दिखे भी ना, ऐसी भी कंडीशन आएगी। तो डरने की कोई ऐसी बात नहीं। कई बार होता है ना कि हम किसी को पसंद कर रहे हैं, उसे बोलते नहीं, और कई दिनों तक वो गायब भी हो गया, और हमें लगा अरे कहाँ गए, हमने देर कर दी, अब वो आएंगे नहीं आएंगे। तो ऐसी चीज़ों को मन में मत डालें, मन में इतना डर नहीं बनाना है। चीज़ें आपके आप धीरे धीरे कंट्रोल होंगी। सिंगल्स को मौके अच्छे मिल सकते हैं, रिश्ता बन सकता है, क्योंकि राशि स्वामी मजबूत आ रहे हैं। कमज़ोरी बस इतनी आ रही है कि आपके पास ना मंगल शनि भी है, ठीक है। बुध राहु का भी जो प्रभाव है वो इफेक्ट कर रहा है, वो ऐसी जगह इफेक्ट कर रहा है कि जो बढ़ने नहीं दे रहा है, पनपने नहीं दे रहा है। तो आप समय लें, समय जैसे ही बदलेगा ना, और ये बदलेगा महामध्य से दूसरे पड़ाव से ही बदलने लग जाएगा, फिर प्यार आपके पास ही होगा। अच्छा, तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा? अगर मैं सिंगल्स की बात करूं तो मौके हैं, रिश्ते बन सकते हैं, और एक लंबे दौर के चलने वाले रिश्ते भी इस समय आपको मिल सकते हैं। अच्छा अच्छा। और जिनका ब्रेकअप हो चुका है उनके लिए? ब्रेकअप वालों की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा अभी सब्र कीजिएगा, बहुत ज़्यादा जल्दी अभी मुझे नहीं लग रहा कि बात बन पाएगी। चीज़ें हैं थोड़ा मुश्किल दे रही हैं, परेशानी दे रही हैं, आपको थोड़ा इंतज़ार करना है। ये भी नहीं है कि मूव ऑन कर गए हैं आपके पार्टनर, अभी ये ख्याल मत लाइएगा मूव ऑन का। हाँ, ये है कि थोड़ा समय लग जाएगा, एक लंबा समय खींच सकता है, हो सकता है अप्रैल पूरा ही इंतज़ार में ना निकल जाए। ये चीज़ें हैं
क्योंकि ग्रहों की स्थितियां ऐसी दे रही हैं कि वो इंतज़ार ज़्यादा करवाने की बात कह रही हैं, पर आस नहीं खोनी है, ये चीज़ है। उपाय क्या करें मैं मीन राशि वाले? मीन राशि वालों को चाहिए कि भगवान शिव को शहद का अभिषेक करें लगातार, ठीक है। लगातार नहीं कर सकते तो सोमवार के दिन का चयन करें, और साथ ही भगवान शिव को चंदन भी अर्पित करें। ये 2 कार्य ज़रूर करते रहें, तो जितना भी नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, नकारात्मक पक्ष, वो कम होने लगेगा। अच्छा, चलिए मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बता दिया कि सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल में लव लाइफ। अगर आपको भी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें। देखते रहिए माय ज्योतिष। धन्यवाद। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माय ज्योतिष ऐप।